खोला और कोयला सड़क पर गिरा दिया। पुल आते ही वे पानी में कूद पड़े और उस कोयले को उठाकर बेच दिया। वे बाजार से आधे दाम पर बेच रहे थे, इसलिए व्यापारी ने तुरंत खरीद लिया। लेकिन जब उसने पैसे मेज पर रखे तो शियाओ शुआई ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे हाथ पर दो, इतनी उम्र में भी शिष्टाचार नहीं आता। व्यापारी ने डरते डरते पैसे उसके हाथ पर रख दिए, लेकिन शियाओ शुआई ने 1 रुपया वापस रख दिया और कहा, ये उस टूटी हुई प्लेट का हर्जाना है। फिर उसने उसी व्यापारी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, पिछली बार का हिसाब था, अब हम दोनों बराबर हैं। इसके बाद दोनों भाई वहां से सिर ऊंचा करके निकल गए। समय बीता। 20 साल बाद ये दोनों कभी बेसहारा बच्चे अब बड़े कारोबारी बन चुके थे। छोटे मोटे धंधों से उन्हें संतोष नहीं था, वे और ऊंचाइयां छूना चाहते थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक औरत की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वह अचानक लड़कों के बाथरूम में दाखिल हुई। शियाओ शुआई ने हैरान होकर कहा, ये तो लड़कों का बाथरूम है, क्या तुम रास्ता भटक गई हो? लेकिन वह औरत उससे भी ज्यादा बेबाक निकली। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कहाँ लिखा है कि लड़कों के बाथरूम में औरतें नहीं जा सकती? दोनों भाई अवाक रह गए। वह औरत उसी शान से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मंच पर वही चेहरा दिखाई दिया, औरत जिसने उनकी नजरें और दिल दोनों पर कब्जा कर लिया था। दोनों भाई उसकी तरफ खींचने लगे। उनके बीच सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि मोहब्बत की जंग भी शुरू होने वाली थी।